गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हूँ आमर इकोनॉमिक्स फास्ट क्लास। पे गत वर्ष आम पढ़ी इंडियन इकोनॉमिक्स एवं सेकेंड ईयर आम पढ़ा इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक थ्योरी बा इंट्रोडक्टरी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ता प्रारंभिक गोष्ठी एवं समष्टि अर्थनीति। यार प्रथम विषय है डेफिनेशन स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र संज्ञा परिसर और विषय वस्तु। पिलाने अर्थशास्त्र हेउचे एक सामाजिक विज्ञान। समाज रे मनुष्यर बहुविध कार्यावली को अध्ययन करने सामाजिक विज्ञान लक्ष्य, किंतु मानव जीवन दैनंदिन कार्यावली अत्यंत विस्तृत एवं विविध। समस्त कार्यावली को गोटे विषय रे परिसीमाबद्ध अध्ययन करने संभवपर नुहे। तेणु सामाजिक विज्ञान एकाधिक शाखा रही। प्रत्येक शाखा मानविक कार्यावली एक एक निर्दिष्ट दिग को अध्ययन करे। यह राजनीति विज्ञान हो पारे, अर्थनीति हो पारे कि आध्यात्मिक हो पारे। अतएव सामाजिक विज्ञान प्रत्येक शाखार परिसर तथा विषयवस्तु सुनिर्दिष्ट होगा आवश्यक। तेबे कौनसी विद्यार परिसर कहले ताहार क्रियाशीलतार आयतन एवं सेथिरे अंतर्भुक्त होउथुवा मनुष्यर कार्यावलीर परिव्याप्त को आम बुझू। तेबे अर्थशास्त्र मानव कार्यावलीर केउं दिग अध्ययन करे ताहाकू आम जानिया हेले अर्थशास्त्र संज्ञा संपर्क में आलोचना करने आवश्यकता अच्छी। पिला माने अर्थनीति बा इकोनॉमिक शब्दटी ग्रीक शब्द इकोस तार अर्थ है गृह बा हाउस होल्ड एवं नेमिया अर्थात मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड बा गृहर परिचालना इकोनोमिया। तबे इकोनॉमिक शब्दटी ग्रीक शब्द इकोनोमिया जहाँ दुईटी शब्द सम्मिश्रण रे सृष्टि होईची ताहाला इकोस एवं नेमिया। ता अर्थ है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड बा गृहर परिचालना को आमे बुझू। यार अर्थ प्रदत्त संबल द्वारा एक गृह परिचालना करिवार कला एवं कौशल को आम बुझू। अन्य भाषा रे कहले गोटे परिवारर समस्या एवं ताहार समाधान पाई सीमित संबलर परिचालनागत कला को आम अर्थनीति बोली कहू। तेबे अर्थनीति रा संज्ञा निरूपण करिया पाई आमे तीनोटी संज्ञा संपर्क में आलोचना करिबा। गोटे है अर्थशास्त्र संपद संज्ञा जहाँ को आडम स्मिथ प्रदान करिसेंती एवं द्वितीय संज्ञा है अर्थशास्त्र कल्याणकारी संज्ञा जहाँ को अल्फ्रेड मार्शल प्रदान करिसेंती एवं तृतीय संज्ञाटी स्कैर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र स्वल्पता संज्ञा जहाँ को अर्थशास्त्री लियोनेल रोबिन्स प्रदान करिसेंती। तेबे अर्थशास्त्र संपद संज्ञा आडम स्मिथ प्रदान करथिले। से 1776 मसीह एक पुस्तक प्रकाश करथिले जार ना है एन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड कजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड कजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन राष्ट्रगणक संपदर प्रकृति एवं कारणर अनुसंधान। से जड़े इंग्रेज अर्थनीतिज्ञ सर्वप्रथमे से अर्थशास्त्र व्याख्या करिथिबारु तांकु अर्थशास्त्र आदिपिता बा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाए। आडम स्मिथ प्रदान करिथिबा संज्ञा को आमे अर्थशास्त्र संपद संज्ञा बोली कहू। आडम स्मिथ को भाषा रे अर्थशास्त्र हेउची एक संपदर विज्ञान। यह
उभय राजा एवं प्रजा को धनी करिवारे साहाय्य करे। अकॉर्डिंग टू आडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इट एनरिचेस बोथ पीपुल एंड किंग। तेबे आडम स्मिथ का संज्ञा को केतेक अर्थशास्त्रज्ञ बहुल समर्थन करथिले। तांको मध्यरे जॉन स्टुआर्ट मिल, अर्थशास्त्री फ्रांसिस वाकर अन्यतम। आडम स्मिथ प्रदान करथिबा अर्थशास्त्रर संपद संज्ञा को व्याख्या करथिले। तांको मध्यरे आडम स्मिथ केवल भौतिक पदार्थ गुड़ी को संपद पदवाच्य भाव में ग्रहण करछंती। आडम स्मिथ तांको प्रदत्त संज्ञा रे केवल भौतिक संपद संपर्क रे आलोचना करछंती। भौतिक संपद कहिले आम्भे माने कौन बुझू? जो पदार्थ गुड़ी को आमे देखि पारू, जहार आकार अछि, जथा टेबुल, डेस्क, पेन, डस्टर इत्यादि। द्वितीय रे चाहिदा तुलन में भौतिक पदार्थ गुड़िक स्वल्प हवा विधेय। तृतीय रे मुक्त द्रव्य जथा वायु, सूर्यकिरण, मरुभूमिर बाली इत्यादि द्रव्य गुड़िक संपद पदवाच्य नुहति, कारण सेमानकर दुष्प्राप्यता नाही। तेबे आडम स्मिथ को प्रदत्त संपद संज्ञा दीर्घ एक शताब्दी धरी पाश्चात्य अर्थनीतिज्ञ एवं दार्शनिक मानकु प्रभावित करथिला। किंतु परवर्ती पर्याय रे केतेक अर्थशास्त्रज्ञ जथा कार्लाइल एवं रस्किन को भली केतेक अर्थशास्त्रज्ञ एहाकु समालोचना करथिले। सेमानक मतरे आडम स्मिथ को प्रदत्त संपद संज्ञा रुटी एवं लहुणीर विज्ञान बोली से आख्या देइथिले। से कहिथिले जे आडम स्मिथ को संपद संज्ञा मनुष्य को स्वार्थपर एवं लोलुप हेबाकू शिक्षा दिए। एहाकू से मध्य एक नैराश्य विज्ञान बोली अभिहित करथिले। तेबे आडम स्मिथ को प्रदत्त अर्थनैतिक संज्ञा को केते गुड़िए कारण पाई उक्त अर्थशास्त्रज्ञ माने समालोचना करथिले। से गुडी को आमे भल भाव में बुझा। प्रथम कारण आडम स्मिथ को अर्थशास्त्र संपद संज्ञा समालोचना हवार प्रथम कारण टी है संपदर संकीर्ण व्याख्या। आडम स्मिथ तांकर से जो व्याख्या करथिले संपदर ताहा संकीर्ण व्याख्या अटे। जथा आडम स्मिथ संपद कहिले केवल भौतिक संपद को बुझीदेले। प्रकृत में मेटेरियल गुड्स एवं नॉन मेटेरियल गुड्स, मेटेरियल वेल्थ एवं नॉन मेटेरियल वेल्थ बा भौतिक संपद एवं अभौतिक संपद एभली संपद को आमे दुई भाग करूँ। किंतु आडम स्मिथ केवल भौतिक संपद को ही जानिथिले, जथा जो द्रव्य गुड़ को आमे देखिपारू जहार आकार अच्छी। आडम स्मिथ अभौतिक संपद बा नॉन मेटेरियल वेल्थ को जानी नथिले, जथा डाक्तर का सेवा, वकील का परामर्श, अध्यापक का अध्यापना, वैज्ञानिक गवेषणा इत्यादि अभौतिक द्रव्य गुड़ी को बा अभौतिक संपद गुड़ी को आडम स्मिथ जानी नथिले। तेणु से संपदर सीमित संज्ञा प्रदान करिसेति बोली समालोचक द्वारा समालोचित होइथिले। तेणु तांका संज्ञा प्रत्याख्यात होइथिला। द्वितीय कारणटी है आडम स्मिथ कर संपद संज्ञा समालोचना हबार बा समालोचित हबार द्वितीय कारणटी है आडम स्मिथ मानविक कल्याण को उपेक्षा करथिले। अर्थशास्त्र संपद संज्ञा रे आडम स्मिथ मानविक कल्याण को कम गुरुत्व देथिले। से संपद आहरण करने पर मात्राधिक गुरुत्व आरोप करथिले।
तेणु तत्कालीन अर्थशास्त्रज्ञ मानक द्वारा से समालोचना रे शिकार होते। संपद मनीष पर उद्दिष्ट मानव कल्याण अग्रगति अर्थशास्त्र मूल लक्ष्य। प्रकृत में आमर कल्याण ही लक्ष्य थाए। कल्याण मिलवा निमंते संपद एक माध्यम अटे। किंतु आडम स्मिथ तांकर संपद संज्ञा संपद उपरे मात्राधिक गुरुत्व प्रदान करथिले, किंतु कल्याण उपरे गुरुत्व आरोप करनथिले। तेणु अर्थशास्त्रज्ञ माने आडम स्मिथ का प्रदत्त संज्ञा को समालोचना करथिले। तृतीय कारणटी है आडम स्मिथ तांकर संपद संज्ञा रे मानव को एक अर्थनैतिक मानव हिसाब से परिगणित करछथि। संस्थापक अर्थशास्त्री माने विश्वास करथिले जे अर्थनैतिक मानव सर्वदा स्वार्थपर। व्यक्तिगत स्वार्थ साधन निमित्ते से सर्वदा संपद अर्जन करने पाई चेष्टारत थाए। आडम स्मिथ तांको पुस्तक रे आलोचना करिसेंती जे जड़े व्यक्ति जेकोसी उपाय संपद आहरण करिवे, किंतु व्यक्तिगत स्वार्थ साधन करने क्षेत्र में बा व्यक्तिगत संपद आहरण करने क्षेत्र में सामाजिक स्वार्थ साधन हो पारि न थाए। व्यक्तिगत स्वार्थ एवं सामाजिक स्वार्थ परस्पर परिपूरक। संपद अर्जन और परिवार बेले व्यक्तिगत स्वार्थ एवं सामाजिक स्वार्थ परस्पर परिपंथी हो पारती। तेबे आडम स्मिथ तांकर संपद संज्ञा रे अर्थनैतिक मनुष्य को एक अर्थनैतिक मानव भाव में व्याख्या करिथिबारु तांकर संज्ञा मानवीय आचरणर त्रुटिपूर्ण व्याख्या करिथिबारु उक्त संज्ञा को परवर्ती पर्याय अर्थशास्त्रज्ञ माने समालोचना करथिले एवं सेमानक द्वारा आडम स्मिथ का प्रदत्त संज्ञा प्रत्याख्यात होइथिला। एबे आलोचना करिबा जे आडम स्मिथ कर संपद संज्ञा प्रत्याख्यात हवा परे आउ जणे ख्याति संपन्न इंग्रेज अर्थनीतिज्ञ आल्फ्रेड मार्शल अर्थनीतिर एक नूतन संज्ञा प्रदान करथिले। से एक पुस्तक 1890 मसीह प्रकाश करथिले। तार नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र तत्वावली। से उक्त पुस्तक रे अर्थशास्त्र एक नूतन संज्ञा प्रदान करथिले। ताहाको आमे अर्थशास्त्र कल्याणकारी संज्ञा बा वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बोली कहू। अर्थशास्त्रज्ञ आल्फ्रेड मार्शल तांको रचित पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स रे एक अर्थशास्त्र संज्ञा प्रदान करथिले। अकॉर्डिंग टू आल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisite of well-being. मार्शल को भाषा रे अर्थशास्त्र जीवनर साधारण कार्यावली को नहीं मानव समाजर अध्ययन करिथाए। यह मानवर व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यावलीर सही दिग को बा सही अंश को अनुध्यान करे जहाँ मानव कल्याण पाई आवश्यक भौतिक वस्तुर प्राप्ति और विनियोग सहित घनिष्ठ भाव में संश्लिष्ट। तेणु यह पक्षरे संपदर अध्ययन और अधिक गुरुत्वपूर्ण अपर पक्षरे मानव अध्ययनर अंशविशेष। मार्शल को भाषा रे अर्थशास्त्र कहले जीवनर साधारण कार्यावली को नहीं मानव समाजर अध्ययन करिथाए। यह मानवर व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यावलीर से अंश को अनुध्यान करे जहाँ मानव कल्याण पाई आवश्यक भौतिक वस्तुर प्राप्ति और विनियोग सहित घनिष्ठ भाव में संश्लिष्ट। आम जदि मार्शल प्रदत्त कल्याणकारी संज्ञा को आलोचना करिबा तेबे मार्शल मुख्यतः तीनोटी कथा उपरे गुरुत्व देथिले। प्रथम वाला अर्थशास्त्र मानव जीवनर
साधारण कार्यावली को अध्ययन करिଥାଏ। द्वितीय यही साधारण कार्यावली भौतिक द्रव्य गुड़िकर आहरण एवं व्यवहार सहित घनिष्ठ भावे जड़ित। तृतीय भौतिक द्रव्य गुड़िक मानवर कल्याण साधन पाई उद्दिष्ट होता है, अर्थात मानवर कल्याण साधन पाई आवश्यक भौतिक वस्तुर प्राप्ति एवं व्यवहार सह संपृक्त कार्यावलीर अध्ययन ही अर्थशास्त्र विषय वस्तु। पिगु एवं केनान को भली केतेक अर्थशास्त्रज्ञ मार्शाल प्रदत्त कल्याणकारी संज्ञा को ग्रहण करी ताहार यथेष्ट प्रचार प्रसार करथिले। तेबे आडा स्मिथ को प्रदत्त संपद संज्ञा रुटी एवं लहुणीर विज्ञान बोली आख्या पाइथिला बेले ताहा एबे मार्शाल को प्रदत्त कल्याणकारी संज्ञा द्वारा मानव कल्याण भली एक सूक्ष्म स्तर को उन्नति लाभ कर पाइथिला। तेबे मार्शाल को संज्ञा तांकर केतेक समालोचक द्वारा समालोचित होइथिला। तेबे मार्शाल को प्रदत्त संज्ञा समालोचित होबार केते गुड़िए कारण को आमे आलोचना करिबा। प्रथम कारणटी हला मार्शाल को प्रदत्त संज्ञा असंपूर्ण, कारण मार्शाल मध्य केवल भौतिक वस्तुर प्राप्ति और परिव्यय संपर्क में अर्थशास्त्र आलोचना करे बोली कहछन्ति। आडम स्मिथ जेभली भाव में तांको प्रदत्त संपद संज्ञा रे भौतिक संपद संपर्क केवल आलोचना करथिले, अभौतिक संपद वा अभौतिक द्रव्य गुड़िक संपर्क में आडम स्मिथ जानि नथिले। ठीक से भली भाव में मार्शाल मध्य तांको संज्ञा रे केवल भौतिक द्रव्य प्राप्ति एवं परिव्यय संपर्क में आलोचना करछन्ति। अभौतिक द्रव्य यथा डाक्तर सेवा, अध्यापक अध्यापना, वकील परामर्श, वैज्ञानिक गवेषणा इत्यादि अभौतिक वस्तु गुड़िकर अभाव परिपूर्ति रे मानवीय अभाव परिपूर्ति रे साहाय्य करती, किंतु मार्शाल तांकर प्रदत्त संज्ञा रे अभौतिक संपद व अभौतिक द्रव्य संपर्क में कौन आलोचना करना। तेणु मार्शाल प्रदत्त कल्याणकारी संज्ञा असंपूर्ण अटे। द्वितीय कारणटी है मार्शाल तांको संज्ञा रे केवल कल्याण वृद्धिकारी द्रव्य गुड़ी को विचार को नहीं। जो द्रव्य गुड़िक मानवीय कल्याण सृष्टि करती से गुड़िक अर्थशास्त्र रे आलोचना करा जाए बोली मार्शाल तांको संज्ञा रे अभिहित करथिले। किंतु मद्य, अफिम और सिगारेट भली केतेक क्षतिकारक पदार्थ मानवर कल्याण अभिवृद्धि करती नहीं, किंतु अर्थशास्त्र रे ताहा अध्ययन करे, कारण से गुड़िक मानवीय अभाव को परितृप्त करथांती। तेणु मार्शाल तांको संज्ञा रे कल्याण वृद्धिकारी द्रव्य गुड़ी को विचार को नहीं थिबारु मार्शाल को संज्ञा असंपूर्ण संज्ञा अटे। आल्फ्रेड मार्शाल प्रदत्त कल्याणकारी संज्ञा समालोचित होबार तृतीय कारणटी है कल्याणर परिमाप असंभव। कल्याण एक मानसिक धारणा, कल्याण एक मनोगत धारणा। जड़े अर्थशास्त्रज्ञ पिगु से कही जे मुद्रा को मानदंड हिसाब से ग्रहण करी आमे कल्याणर परिमाप करिपारिबा, किंतु ताहा मध्य त्रुटिपूर्ण। जड़े धनी एवं जड़े दरिद्र व्यक्ति समान मुद्रा विनिमय जो द्रव्य आहरण करती से द्रव्य मिलुवा उपयोगिता गरीब व्यक्ति को धनी व्यक्ति ठारू अधिक मिलता है। तेणु कल्याणर परिमाप असंभव होइथिबारु आल्फ्रेड मार्शाल प्रदान करथिबा कल्याणकारी संज्ञा समालोचित होइथिला। चतुर्थ कारणटी है मार्शाल को संज्ञा अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान आख्या देछि। समाज रे बसवास करुवा मनुष्यर दैनंदिन कार्यावली अर्थशास्त्र रे अध्ययन करा जाय बोली से अभिहित करछन्ति, किंतु यह ग्रहणीय नुहे। मार्शाल को संज्ञा रे से
समाज रे बसवास करुवा मनीष मानकर दैनंदिन कार्यावली संपर्क में आलोचना करथिला बेले एक निर्जन द्वीपरे एकाकी बसवास करुवा जड़े तपस्वी मध्य अर्थनीतिर परिसर भुक्त यहाकू आल्फ्रेड मार्शल ग्रहण करि नथिले कारण से एकाकी बास कले मध्य अर्थशास्त्र केतक मौलिक नियम द्वारा से मध्य परिचालित होती जरूरी आवश्यकता को से अग्राधिकार दे ताकर सीमित संबल को व्यवहार करथांती तेणु आल्फ्रेड मार्शल को प्रदत्त कल्याणकारी संज्ञा समालोचित होइतिला तेबे तृतीय संज्ञाटी आमे आलोचना करथिले दुष्प्राप्यता संज्ञा बा स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स परवर्ती पर्यायर 20 शताब्दी 30 दशक जड़े प्रसिद्ध इंग्रेज अर्थनीतिज्ञ लियोनेल रॉबिन्स तांकर अर्थशास्त्र एक पुस्तक प्रकाश करथिले से 1932 मसीह पुस्तकटी प्रकाश करथिले जार ना है an essay on nature and significance of economic science अर्थनीति विज्ञान प्रकृति और तात्पर्य संबंधी प्रबंध an essay on nature and significance of economic science बा अर्थनीति विज्ञान प्रकृति और तात्पर्य संबंधी प्रबंध से यहाँ 1932 मसीह प्रकाश करथिले से अर्थशास्त्र जो संज्ञा प्रदान करथिले ताहा दुष्प्राप्यता संज्ञा नाम प्रसिद्ध लाभ करथिला दुष्प्राप्यता संज्ञा बा स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स तबे रॉबिन्सन को भाषा रे असीम अभाव और विकल्प व्यवहार युक्त ससीम संबल मध्य थिबा संपर्क परिप्रेक्षी रे मानविक आचरण अध्ययन करुवा विज्ञान ही अर्थशास्त्र अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन्स इकोनॉमिक्स is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. हमें आउथरा में आलोचना करिबा रॉबिन्सन का भाषा रे असीम अभाव और विकल्प व्यवहार युक्त ससीम संबल मध्य थिबा संपर्क परिप्रेक्षी रे मानविक आचरण अध्ययन करुवा विज्ञान ही अर्थशास्त्र तेबे जदि हमें रॉबिन्सन का संज्ञा को विश्लेषण करिबा तेबे यार केते गुडी मौलिक वैशिष्ट्य को आम से संपर्क में आलोचना करिबा प्रथमटी है असीम अभाव मानवर असीम अभाव मनुष्य मात्र के तांकर अभाव असीम थाए गोटे अभाव परितृप्ति होगा मात्रे से स्थान रे आउ गोटे अभाव आसी देखा दिए तेबे जदि आमर अभाव असीम होई न थांता तबे मनुष्य पाई कौन सी अर्थनैतिक समस्या देखा दियंता नहीं जेहेतु मनुष्यर अभाव असीम आमे समस्त अभाव गुड़ी को परिपूर्ण करने असंभव हो पड़े आमको जरूरी अभाव गुड़ी को निर्वाचन करी बा बाछी केवल कम जरूरी अभाव गुड़ी को आमको स्थगित रखा पड़े से गुड़ी को आम परवर्ती पर्यायर पूरण करू किंबा केते क्षेत्र मध्य से गुड़ी को आम पूरण करू नाही तेबे मनुष्यर अभाव असीम यह हूँ लियोनेल रॉबिन्स संज्ञार प्रथम वैशिष्ट्य द्वितीय वैशिष्ट्यटी है सीमित संबल आमर तो असीम अभाव थाए किंतु से अभाव गुड़ी को परिपूर्ण करने निमित्त आम पाखे संबल मध्य सीमित थाए संबल सीमित माध्यम आम असीम अभाव को परितृप्ति करने चेष्टा कर संबल कहले कौन संबल कहले आम पाखरे थिबा अर्थ आम पाखरे थिबा समय शक्ति द्रव्य एवं सेवा इत्यादि को आम बुझू यार जोगाण चाहिदा तुलन स्वल्प होता है जदि संबल आम पाखरे असीम था तेबे आमको जेकोसी अभाव परितृप्ति करने कौन असुविधार सम्मुखीन आम हुए ना तेणु पिलाने लियोनेल रॉबिन्स का डेफिनेशन प्रथम वैशिष्ट्य कौन ना असीम अभाव द्वितीय वैशिष्ट्य है सीमित संबल
तृतीय वैशिष्ट्य है संबलर विकल्प व्यवहार। संबलर विकल्प व्यवहार कहले कौन? सीमित संबलर विकल्प व्यवहार रॉबिन्सन का संज्ञार तृतीय वैशिष्ट्य अटे। आमे जदि आम पाखरे खंडे चाष जमी अच्छी आमे से जमी को शस्य उत्पादन करने निमंते व्यवहार करिपरिबा बा परिबा चाष करने निमंते व्यवहार करिपरिबा। यहाको मध्य बासगृह निर्माण करिया पाई व्यवहार करिपरिबा बा खेल पड़िया पाई उपयोग करिपरिबा। तबे से आम पाखरे थिबा खंडीए भूमि को आम विकल्प व्यवहार करिपारले से भली जदि मो पाखरे गोटे 10 टंका नोट थाए ताले मु सेथिरे गोटे कलम किणी पारिबी बा सेथिरे मु फिल्म देखि जाई पारिबी किंबा से 10 टंका रे मु कोनसी जलखिया ग्रहण करि पारिबी। तेणु संबलर विकल्प व्यवहार लियोनेल रॉबिन्स का स्वल्पता संज्ञार एक वैशिष्ट्य। तेणु संबलर विकल्प व्यवहार आमको अग्राधिकार भित्तिरे अभावर मनोनयन पाई बाध्य करथाय। सीमित संबल को आम व्यवहार करी आमे सीमित संबलर विकल्प व्यवहार आमर अर्थनैतिक समस्या को आहुरी बढ़ाई दे थाए। तेणु यह लियोनेल रॉबिन्स का संज्ञार एक वैशिष्ट्य। चतुर्थ वैशिष्ट्य है गुरुत्व क्रम अभाव गुड़िकर श्रेणी विभाजन। आम पाखरे अभाव सीमाहीन थाए बा असीम अभाव थाए। यही सीमाहीन अभाव मध्यरु समस्त अभाव गुड़िक समान नुहति बा समान गुरुत्वपूर्ण नुहति। केतेक अभाव से मध्यरु अधिक जरूरी होइतिबा बेले आउ केते गुड़िए जरूरी होई नथांती। उदाहरण स्वरूप फिल्म देखिबा अपेक्षा खाद्यर अभाव अधिक गुरुत्व बहन करता है। विदेश बुली जीवा अपेक्षा औषधर आवश्यकता अधिक गुरुत्व मन हुए। संबलर दुष्प्राप्यता जोगु आमे सबु अभाव गुड़ी को आमे पूरण करि पारु नाही। सेथि मध्यरु केते गुड़िए अभाव को आमे गुरुत्व अनुसार सजेगी प्रस्तुत करू। अधिक गुरुत्वपूर्ण अभाव गुड़िक प्रथमे पूरण करू। अपेक्षाकृत कम जरूरी अभाव गुड़ी को भविष्यत रे पूरण करिया पाई आमे स्थगित रखू। आदौ जरूरी होई नथिबा केते गुड़ी अभाव को आमे संपूर्ण रूप से बातिल कर दी था। तेणु मनुष्यर अर्थनैतिक कार्यावली यही मनोनयन प्रक्रिया समाहार कहले अत्युक्ति हेबनी। बा आमे लियोनेल रॉबिन्स यथार्थरे कहिथिले जे अर्थशास्त्र होउची एक मनोनयन विज्ञान बा साइंस ऑफ चॉइस। यही मनोनयन बा चॉइस रो मूल थाए दुष्प्राप्य संबलर विकल्प व्यवहार। आम पाखरे थिबा संबल गुड़ी को आमे एभली भाव में व्यवहार करूँ जेपरिक आमको सर्वाधिक परितृप्ति मिल पार। तेबे लियोनेल रॉबिन्स दुष्प्राप्यता संज्ञा अनुजाई दुष्प्राप्यता हेउची समस्त अर्थनैतिक समस्यार जननी। दुष्प्राप्यता बा स्कैर्सिटी कारणरू आमे अर्थशास्त्र अध्ययन करिथाउ। सीमित संबल को किभली समुचित विनियोग करबा को हेबो बा सीमित संबल को आमे किभली व्यवहार करी सर्वाधिक परितृप्ति हासिल करि परिबा। जड़े व्यक्तिर संबल जे भली भाव में सीमित थाए ठीक से भली भाव में मध्य परिवारर राज्यर एवं देशर मध्य सीमित संबल थाए। देशर श्रमशक्ति प्राकृतिक संबल गच्छित पुंजी इत्यादि मध्य सीमित अटे। यही स्वल्प साधन को नहीं बा स्वल्प संपद को नहीं समाज को बाछिया को पड़े बा देश को बाछिया को पड़े जे आमे अधिक युद्धास्त्र निर्माण करिबा बा अधिक खाद्य शस्य उत्पादन करिबा, अधिक रंगीन टीवी उत्पादन करिबा बा अधिक औषध
उत्पादन करवा वा अधिक गृह निर्माण करवा यथासंभव सर्वोत्तम उपाय सीमित साधन असीम अभाव सह यथोपयुक्त व्यवस्था करी सर्वाधिक संतोष आहरण करने ही अर्थशास्त्र विषय वस्तु। संक्षेप में कहले आम पाखे सीमित संबल को उपयुक्त भाव में व्यवहार करी सर्वाधिक परितृप्ति पाइबा ही अर्थशास्त्र विषय वस्तु। रॉबिन्सन प्रदान करिथिबा स्वल्पत संज्ञा परिसर अत्यंत व्यापक हेले मध्य केतेक अर्थशास्त्रज्ञ तांकर संज्ञा को समालोचना करथिले। प्रोफेसर रॉबिन्सन तांक संज्ञारे अर्थनैतिक कार्यावलीर सामाजिक दिग को विचार को नहीं नाहंती। से अर्थशास्त्र को एक विज्ञान मर्यादा प्रदान करछंती। तांक मत अनुसार अर्थनीतिज्ञ माने लक्ष्य प्रति निरपेक्ष होई केवल माध्यम को ही अध्ययन करने उचित। प्रकृत में यह ग्रहणीय नुहे। अर्थशास्त्री माने लक्ष्य प्रति उदासीन रहिबा उचित। से माने संबलर दुष्प्राप्यता जनित अर्थनैतिक समस्यावलीर केवल जे विश्लेषण करेंगे ताहा नुहे, यार समाधान पाई मध्य नीति निर्धारण मध्य करबा उचित। सामाजिक विज्ञान हिसाब से अर्थशास्त्र उभय ज्ञानगर्भक वा फलप्रसू हेबा मध्य आवश्यक। तेणु रॉबिन्सन को संज्ञा समालोचित होइथिला। द्वितीय कारणटी हला रॉबिन्सन को संज्ञा समालोचना हबार द्वितीय कारणटी हला रॉबिन्सन को मतरे संबलर दुष्प्राप्यता ही अर्थनैतिक समस्या सृष्टि करे, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्री मानक मतरे संबलर दुष्प्राप्यता जे अर्थनैतिक समस्या सृष्टि करे ताहा नुहे, संपदर प्राचुर्यता बा अधिक संपद मध्य अर्थनैतिक समस्या सृष्टि करे। सामग्रिक भाव में एक अर्थव्यवस्था पाई द्रव्य एवं सेवार उत्पादन बजार में मांदावस्था सृष्टि करता है। श्रम एवं पूंजी बेकार होगा देखा जाए, आय ह्रास पाए। युक्तराष्ट्र अमेरिका रे एवं अन्य केतक पाश्चात्य राष्ट्र मानकरे 20 शताब्दीर 30 दशक सांघातिक महाअवस्फीति बा ग्रेट डिप्रेशन यार एक ज्वलंत उदाहरण अटे। रॉबिन्सन संज्ञा समालोचना हबार तृतीय कारणटी है जे रॉबिन्सन तांको संज्ञारे दुष्प्राप्य संबलर आवंटन संपर्क में आलोचना करथिले। संबलर दुष्प्राप्यता को किभली अतिक्रमण कराजिबो ताहा ही विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्थार प्रधान समस्या। सेथिपाई विकास अर्थनीति बा डेभलपमेंट इकोनॉमिक्स बर्तमान अधिक गुरुत्व लाभ करछि। रॉबिन्सन का संज्ञारे अर्थशास्त्र यही गुरुत्वपूर्ण दिगटी को प्रतिफलित कराई नथिबारु रॉबिन्सन संज्ञा समालोचित होता। चतुर्थ कारणटी है रॉबिन्सन को संज्ञार आधार स्थाणु अटे। अभाव और साधन मध्य यथोपयुक्त व्यवस्था एक स्थाणु आधार मध्य विचार करा जायछि। अर्थनीतिक समस्यार गतिशीलता एथिरे स्थान पाई नाही। तबे रॉबिन्सन यही केतेगुड़िए कारण जो तांकर प्रदत्त संज्ञा स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र स्वल्पता संज्ञा समालोचित होता। तो पिला माने आज आम आलोचना कले अर्थशास्त्र संज्ञा। आम तीनोटी संज्ञा संपर्क में आलोचना कले। प्रथम संज्ञाटी है अर्थशास्त्र संपद संज्ञा, जहाँ को आडम स्मिथ प्रदान करथिले। से तांकर प्रकाशित पुस्तक एन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन रे यहाँ को प्रदान करथिले।
आडम स्मिथ मतरे अर्थशास्त्र ହେଉଛି ସମ୍ପଦର ବିଜ୍ଞାନ। ଏହା ଉଭୟ ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ, ଇଟ୍ ଏନରିଚେସ୍ ବୋଥ୍ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କିଙ୍ଗ। ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ହେଲେ ଆଡମ ସ୍ମିଥ ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସେ ହେଲେ ଆଦିପିତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଜ୍ଞାଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ। ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜୀବନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ମାନବ ସମାଜର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏହା ମାନବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସେହି ଅଂଶକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ଯାହା ମାନବ କଲ୍ୟାଣର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବିନିଯୋଗ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ତେବେ ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ପୁସ୍ତକ ନାଁ ହେଲା ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ସେ ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମାନବ ଜୀବନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆହରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତୃତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାର ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେବେ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞା କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ପାଇଁ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଲା ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କେବଳ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଅଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା ସେ କେବଳ କଲ୍ୟାଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଥା ମଦ୍ୟ, ଅଫିମ, ସିଗାରେଟ୍ ଭଳି କେତେକ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ। ତୃତୀୟ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାଟି ସମାଲୋଚିତ ହେବାର ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା କଲ୍ୟାଣର ପରିମାପ ଅସମ୍ଭବ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ କଲ୍ୟାଣ ଏକ ମାନସିକ ଧାରଣା। ଏହାର ମାପିବା ଏହା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ପିଗୁ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ମାପିବା ଲାଗି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଧନୀ ଏବଂ ଜଣେ ଗରିବ ପାଇଁ ସମାନ ମୁଦ୍ରାର ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ସମାଲୋଚନା ହେବାର ଶେଷ କାରଣଟି ହେଲା ସେ କେବଳ କହିଥିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ସଂଜ୍ଞାଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସ। ସେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ। ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସ 1932 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆନ୍ ଏସେ ଅନ୍ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଇନ୍ସ, ବା ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। According to Lionel Robbins, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. ରବିନ୍ସନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅସୀମ ଅଭାବ ଓ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତ ସସୀମ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନବିକ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ରବିନ୍ସନଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥା ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଅସୀମ ଅଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ, ତୃତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର, ଚତୁର୍ଥଟି ଗୁରୁତ୍ୱକ୍ରମରେ ଆମେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ। ତେବେ ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ରବିନ୍ସ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସାମାଜିକ ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରବିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବଳର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତଥା ଆମର
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍। ତୃତୀୟ ସମାଲୋଚନା ହେବାର ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା ରବିନ୍ସ ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାରେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଆବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଳର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତାକୁ କିଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରାଯିବ ତାହା ଏକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ରବିନ୍ସନଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାରେ ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ସ୍ଥାଣୁ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଭାବ ଓ ସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସ୍ଥାଣୁ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ଗତିଶୀଳତାକୁ ଏଥିରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।